नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कोस्ट गार्ड के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो कोस्ट गार्ड में दो पोस्ट होता है, एक होता है जीडी और दूसरा होता है डीबी। यानी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी और डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच। दो दो पोस्ट होता है। तो इसमें जो है 60 + 60 यानी 120 क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स का। और इसमें जो होता है, इसमें 60 क्वेश्चन होता है और ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो हम लोग डीबी के सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो डीबी में जो है, डीबी में 60 क्वेश्चन होता है और 60 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स का होता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है 45 मिनट का समय दिया जाता है। 60 क्वेश्चन बनाने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है। तो इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो डीबी में जो है इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, उसके बाद जो है जीके, तो जीके के 5 क्वेश्चन और जीएस के 10 क्वेश्चन, यानी ये टोटल मिला के 30 मार्क्स हो गए। उसके बाद जो है मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। जिसमें से इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, जीएस यानी जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ये होता है डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच का सिलेबस और ये टोटल मिला के 60 मार्क्स का होता है। और इसमें 45 यानी 45 मिनट्स का समय दिया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं जीडी का। तो जीडी में जो होता है, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है, 60 + 60 यानी कि 60 जो है पहला 60 मार्क्स का, ये तो होता है सेम टू सेम डीबी वाला सिलेबस। और उसके बाद वाला जो 60 मार्क्स का होता है, इसमें 12th का मैथ और फिजिक्स यही दो सब्जेक्ट्स के 60 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और ये जो होते हैं 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और ये 60 मार्क्स के एग्जाम जो होते हैं, ये डीबी वाले ही जो है सिलेबस होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीडी और डीबी यानी दोनों में ही जीके और जीएस इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं एक सेट से लिए हुए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है मैंने एक सेट से लिया है। तो इसमें नंबर जो है जो 26 से स्टार्ट हुआ है। तो जीके में 5 क्वेश्चन और जीएस में 10 क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न का जो है आपका एग्जाम भी होगा। तो उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग 15 क्वेश्चन की जीके और जीएस के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। यानी भारत और किस देश का जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों का ही स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? यानी इनमें से कौन सा जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, इसको लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थापित है? यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे संग्रहालय दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी काला डूंगी जो स्थान है, ये जो है स्थान उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। चूंकि ये संग्रहालय पूछा गया है, अगर पूछा जाए कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका भी उत्तर जो है उत्तराखंड ही होता है। और ये जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये इंडिया का सबसे पहला जो है नेशनल पार्क है। इसका जो सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सार्क का सदस्य है? तो इसमें से बताना है कि कौन जो है सार्क का सदस्य है। सार्क यानी दक्षेस का सदस्य है। तो इसका हो जाएगा उत्तर डी नंबर, उपरोक्त सभी। यानी इनमें से सभी जो है सार्क के सदस्य हैं। सार्क जो है इंडिया भी है, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये सभी जो है सार्क के सदस्य हैं। तो चलिए सार्क के बारे में हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो सार्क जो है, सार्क यानी दक्षेस, इसका स्थापना जो है 1985 में हुआ था। इसका स्थापना जो है 7 या 8 दिसंबर, यानी 7 से 8 दिसंबर को 1985 में हुआ था। और ये इसका जो स्थापना हुआ था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापना हुआ था। और पहला सम्मेलन जो इसका हुआ था सार्क का, वो भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था।
इसका जो है स्थापना और पहला जो है सम्मेलन तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, परंतु इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू को बनाया गया था। तो 8 सदस्य के हम लोग नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य जो हैं सार्क के सदस्य हैं। तो सबसे पहले तो आता है अफगानिस्तान, उसके बाद है पाकिस्तान, और उसके नीचे इंडिया जो है अपना इंडिया, उसके बाद है श्रीलंका और मालदीव, उसके बाद है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो है 8 देश, ये सार्क यानी दक्षेश के वर्तमान में सदस्य हैं। ये 8 देशों का संगठन है। यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी जो हैं सार्क के सदस्य हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सार्क जो है किसके दिमाग की उपज है, यानी इसका जो है थीम किसने जो है पेश किया था। तो इसका उत्तर जो होता है वो होता है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक हैं, जिनका जो है बंगबंधु उपनाम है। वही जो है उन्हीं के दिमाग की उपज है ये सार्क संगठन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये साइंस का है। तो साइंस का अब 10 प्रश्न को देख लेते हैं। इसके पहले जो थे वो जीके के 5 प्रश्न थे। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है कि वह जो है संसाधन जिससे जो है शुद्ध जो है कोई भी धातु निकाला जाता है, यानी बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट से शुद्ध जो है एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, उसी को अयस्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस कौन सी है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी डी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसी को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है N2O, यानी इसी को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है और इसी को लाफिंग गैस यानी हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है। आप जो है स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे कि एक सिलेंडर जैसा बना होता है और उसी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। जब भी आग लगता है तो इसके जो है ढक्कन को खोल दिया जाता है, जिससे आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का जाल बिछ जाता है और आग जो है वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं पाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के घेर लेने के कारण आग के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसी कारण जो है आग बुझ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में काम आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी डक ब्लड प्लेटिपस जो है ये एक जीव है जो कि स्तनपायी होते हुए भी अंडे देता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, डक ब्लड प्लेटिपस। और यहाँ पे कंगारू जो होता है ये बच्चा देता है, लेकिन ये अर्ध विकसित बच्चा देता है, इसका जो है पूरा विकसित बच्चा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लेपेरोस्कोपी का संबंध जो है सर्जरी और रोग की जांच से संबंधित है। लेपेरोस्कोपी जो है सर्जरी और रोग की जांच से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है ऊतक विज्ञान, तो ऊतक विज्ञान को जो है हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी प्लाज्मा जो है द्रव की चतुर्थ अवस्था है। द्रव की पांचों अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। तो द्रव की पहला अवस्था जो है ठोस है, दूसरा अवस्था तरल है, तीसरा अवस्था गैस है और चौथी अवस्था का खोज किया गया है जो प्लाज्मा है, और पांचवी अवस्था का भी अब खोज हो चुका है। तो पांचवी अवस्था का नाम जो है बोस आइंस्टीन कंडिसेंट, यानी ये पांचवी अवस्था है पदार्थ की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी NPK जो है वो मिश्रित उर्वरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गाय के दूध जो है किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, यानी कि गाय के दूध में कौन से विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी विटामिन ए जो है वो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और इसका जो है नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर विटामिन डी की चर्चा करते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो सूरज का प्रकाश जो होता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि टाइफाइड
किस हिस्से को प्रभावित करता है, यानी टाइफाइड जो है उससे शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी आंत जो होता है वो टाइफाइड से प्रभावित होता है। और टाइफाइड जो बीमारी है ये जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का किस दांत की 3 जड़ें होती हैं, यानी कौन से दांत होता है जिसके 3 जड़ें होती हैं। यहाँ पे चारों दांत का नाम दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी मोलर जो होता है उसके जो है 3 जड़ें होती हैं, यानी जो हम लोग का दांत होता है वो सबसे पीछा होता है, सबसे पीछे वाले भाग में होता है मोलर। ये थे हम लोगों के 5 जीके और 10 जीएस के प्रश्न, जो कि डीबी और जीडी दोनों में ही पूछे जाते हैं। इसी जो है पैटर्न पे सेम टू सेम इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपको कितना जो है पहले से आते थे और जो है कितना आप नया इसमें से जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही जो है वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।